नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उधर तुलसी वीरेंद्र को स्केच दिखाती है और कहती है, "क्या ये स्केच तुम्हारा है? क्या तुमने खून किया है?" तो वीरेंद्र कहता है, "गरीब इंसान का खून हो जाता है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है।" तो वो कहती है कि मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ, अभी पुलिस आएगी और तुम्हें ले जाएगी। तो वो कहते हैं कि हाँ, आप पुलिस को बुला सकते हो, पर आपकी बेटी की शादी है और जो मेरा ससुराल है, मैं वहाँ दामाद हूँ और दामाद को बहुत इज्जत होती है। तो आप कुछ भी करेंगे, कोई विश्वास नहीं करेगा। और हाँ, मुझे पता है कि आपकी बेटी का एक बॉयफ्रेंड है, एक्स बॉयफ्रेंड है, रणविजय, और अगर उसकी बात उछली तो आपकी बेटी की बहुत बेइज्जती होगी। तो एकदम तुलसी नाराज़ होती है, गुस्सा आता है उसको और वो कहता है, तुम गंदी ज़बान से मेरी बेटी का नाम मत लो। कहते, आप कुछ मत बोलिए, आपकी बेटी की शादी रुक सकती है क्योंकि मेरे ससुराल में मैं जो कहूँगा वही बात मानी जाएगी। उधर तुलसी मिहिर के पास पहुँचती है और मिहिर ऑलरेडी परेशान है कि वो परी की बातों से कि माँ मेरी शादी नहीं चाहती है, वो तुड़वाना चाहती है, और अगर इस तरीके से उन्होंने मेरी शादी तुड़वा दी तो मैं अपनी इस चीज़ के लिए माँ को और आपको माफ़ नहीं करूँगी। और उधर तुलसी कहती है, मिहिर मेरी बात सुनो। मिहिर कहता है, मेरी बात सुनो। तो कहते हैं कि नहीं, इस बार मेरी बात सुनो। जो उनके दामाद हैं वीरेंद्र, वही उसी ने अंगद को जेल में पहुंचाया और वही असल में समीर नहीं, जो उसका दोस्त है, वो गुनाहगार नहीं है, वीरेंद्र है, उसने खून किया। और आज हम ऐसे परिवार से अपनी बेटी का नाता जोड़ रहे हैं। मिहिर परेशान था और वो कहता है कि तुम इन सब चीज़ों में मत पड़ो। परी ने खुद उस परिवार को पसंद किया है और आज परी उस परिवार को नहीं छोड़ना चाहती है, और तुम इन सब चीज़ों के लिए अपनी बेटी के लिए अच्छा नहीं कर रही हो, और अगर तुमने ये बात अच्छे से नहीं मानी तो मेरा और तुम्हारा रिश्ता खतरे में जा सकता है। तुलसी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि कहीं क्या करूं, मेरी बेटी ऐसे परिवार में जाएगी और कल को वो मायके से वापस भेज दी गई तो समाज क्या कहेगा। उससे पहले हम इस रिश्ते को तोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है, पर मीर उसकी बात को नहीं सुनता है। फिर आगे दिखाते हैं कि अंगद और परी और ये सभी लोग रक्षाबंधन का बहुत अच्छे से त्यौहार मना रहे हैं, हंसी खुशी। और फिर उसके बाद ही अंगद मज़े में उसको 300 रुपये परी को देता है और परी कहती है, देखो पापा कि इन्होंने मुझे 300 रुपये दिया है। तो इतने में अंगद कहता है कि हाँ, जब तुम चली जाओगी तो तुम्हारा घर भी, कमरे को हम तुड़वा कर अपना कमरा बना लेंगे। रविंद्र और जो अंगद हैं दोनों उससे मजाक करते हैं। उधर वृंदा के घर भी रक्षाबंधन मन रहा है और कहती है कि रक्षाबंधन में वो अपने भाई को राखी बांधती है, पर कहीं ना कहीं उसका भाई उसके लिए लिफाफे में 500 रुपये रखता है, पर जो उसकी भाभी होती है वो 500 रुपये उससे निकाल लेती है। तो लिफाफा जब अपनी वृंदा को उसका भाई पकड़ाता है और देखती है वृंदा के लिफाफे में कुछ नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका भाई समझ जाता है और कहता है, मैं जानता था इस घर में ऐसा ही होगा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बस का 3 महीने का टिकट बुक कर दिया है रक्षाबंधन के गिफ्ट के लिए। तो वो लोग कहते हैं, उसकी भाभी कहती है, इससे अच्छा ये 300 रुपये तुम घर के राशन के लिए दे देते। और उधर ही उसकी माँ कहती है कि इसका कॉलेज मैंने रुकवा दिया है, तो तुमने इस पर पैसे क्यों खर्च किए, इससे अच्छा तुम मुझे दे देते। उसके बाद ही एकदम से नंदिनी उसी रक्षाबंधन में आती है, जब वो शोभा की राखी पूछते हैं, राखी बांध रहे हैं, तो कहती है कि शोभा दीदी की राखी नहीं आई है। इतने में देखते हैं कि नंदिनी वहाँ आ गई है और कहती है, मैं शोभा की राखी लेकर आई हूँ। और राखी का त्यौहार बहुत अच्छे से सभी लोग मनाते हैं। और मीर कहीं ना कहीं तुलसी को कहता है कि तुम इस बार बेटी की अड़चनों में मत आना। और तुलसी कहीं ना कहीं कहती है, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ बुरा नहीं चाहती हूँ और वृंदा हमारी मदद कर रही है। तो मीर कहता है, ये वृंदा कौन है, तुम हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करती हो और अपनी बेटी के लिए दुख पैदा करती हो। फिर इसके बाद ही आगे दिखा रहे हैं कि नंदिनी कहती है, माँ आप इस रिश्ते को पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि जो मेरे दूर के मामा हैं उन्होंने बताया है ये बहुत कंजर्वेटिव फैमिली है और जहाँ उनकी बड़ी बेटी की भी शादी जब हुई थी तो उससे पूछा नहीं गया था।
तो उस तरीके से तुलसी भी कहती है कि हाँ मैं क्या करूँ। इतने में परी आती है और सुन लेती है और कहती है, भाभी आप यहाँ मेरी शादी अटेंड करने आए थे कि मेरी शादी तुड़वाने आए थे? तो इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए। क्या परी की शादी होगी? क्या परी के साथ कुछ गलत होने वाला है? मिलते हैं अगले एपिसोड में।